नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 11 दिसंबर 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है, जो प्रातः 7:10 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। विशाखा नक्षत्र है दोपहर 12:14 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। सुकर्मा योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:30 से दोपहर 12:12 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोपहर 12:14 से बाकी का पूरा दिन और पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और आज मासिक शिवरात्रि है। आज की ये मासिक शिवरात्रि बेहद खास है। वैसे देखा जाए तो ये मासिक शिवरात्रि हमें प्रत्येक माह में प्राप्त हो जाती है, परंतु सोमवार का दिन भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और आज सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि के पड़ने के कारण ये शिवरात्रि बेहद श्रेष्ठ पुण्य फल प्रदायी बन गई है। फलतः सभी गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि आपके घर के करीब जो भी शिव मंदिर हो, आज उस शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। विशेष करके यदि आप किसी ज्योतिर्लिंग के करीब रहते हो तो अवश्य ही जाकर के दर्शन करिए, अथवा अगर घर में आपके नर्मदेश्वर हैं, पारदेश्वर हैं, उनकी आराधना करिए। आज भोलेनाथ की आराधना से हर तरह के कष्ट, संकट, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी देव गुरु बृहस्पति से संबंधित आपको देने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्र अवस्था में मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में, शुक्र का संचरण तुला में है, तो वहीं सूर्य, चंद्रमा और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध धनु में है, शनि कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा दिन के पूर्वार्ध में यानी 12:14 तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे और इसके पश्चात शनिदेव के नक्षत्र में। परंतु ये चंद्रमा सूर्य के बेहद करीब पहुंच गए हैं। देखा जाए तो चंद्रमा इस समय 24 अंश पर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। हालांकि ये चंद्रमा 4 अंश पर है, लेकिन इनकी गति तीव्र है। फलतः ये चंद्रमा वैसे तो क्षीण हो चुके हैं। सूर्य के करीब चंद्रमा जैसे जैसे पहुंचते हैं उन्हें क्षीण चंद्रमा कहा जाता है और ये पापग्रह भी बन गए हैं। परंतु उससे भी ज्यादा विचारणीय है, ये चंद्रमा देवगुरु बृहस्पति से षडाष्टक योग में है और शनि और राहु दोनों से ही दृष्ट है। फलतः आज कहीं न कहीं मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति बढ़ चढ़ करके रहने वाली है।
विशेष करके उन लोगों को जिनको पहले से ही डिप्रेशन या एंजाइटी इत्यादि की शिकायत है, उनके लिए आज का दिन विशेष आपकी परेशानियों को बढ़ाने वाला बनेगा। जिनका जन्म त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया के करीब में हुआ है, जहां चंद्रमा बिल्कुल क्षीण होते हैं, उन्हें भी बहुत सचेत रहना है। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक में है, वो बहुत सचेत, सावधान रहें। आज सोमवार का दिन है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आपके कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। कैसा रहने वाला है ये दिन आपके लिए? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करेंगी? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध श्रेष्ठ है और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध श्रेष्ठ है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? और मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आपकी राशि के अनुसार कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 16 दिसंबर दिन शनिवार, वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। रिक्ता और भद्रा व्याप्ति के कारण शेष उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलता हूं, लेकिन उससे पूर्व बता दूं, यदि ज्योतिष में आपकी दिलचस्पी है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो यहां मैं एक लिंक दे रहा हूं। ये एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो देख डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति को ऊंचाई का कारक कहा गया है। ये ग्रह जब जन्म कुंडली में बली हो तो जातक को धन, धान्य, शिक्षा, संतान, मान, सम्मान से परिपूर्ण कर देते हैं। और वहीं जब ये जन्म कुंडली में कमजोर हो तो फिर जातक को कहीं ना कहीं आजीवन संघर्ष करना पड़ता है। जीवन में बाधा, परेशानी बनी ही रहती है। आज 3 भावों में देव गुरु बृहस्पति की चर्चा करूंगा और उनसे संबंधित आपको उपाय बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति यहां के कारक होते हैं। और यदि देव गुरु बृहस्पति दूसरे भाव में होकर के पीड़ित हो जाएं, कैसे? तो या तो इस दूसरे भाव में वो मकर राशि में हो, वृषभ में हो, कन्या में हो, अथवा पाप कर्तरी योग में हो, अथवा उनके साथ राहु की युति हो जाए, अंश बल से भी कमजोर होने पर कहीं ना कहीं वो पीड़ित या कमजोर ही माने जाएंगे। फलतः ऐसी स्थिति में जबकि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति पीड़ित हैं, जातक को धन का अभाव होगा, शत्रु से पीड़ा होगी, संतान की शिक्षा, संतान सुख में कमी, स्वयं की शिक्षा में रुकावट का सामना जातक को करना पड़ेगा। अगर ऐसी स्थिति है तो आप नियम से हल्दी अथवा केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए और 7 गुरुवार चने की दाल का दान मंदिर में करिए। अब ये प्रयोग एक बार करके छोड़ मत दीजिए, इसे लगातार करते रहिए। कुछ दिन करने के पश्चात जैसे आप ये तय कर लीजिए कि 3-3 माह पर आपको ये प्रयोग करना है। वहीं जन्म कुंडली के चतुर्थ में देव गुरु बृहस्पति कारक तो नहीं होते, ये दूसरा भाव है, लेकिन यहां पर देव गुरु बृहस्पति उच्चवत, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से यहां कर्क राशि होती है, और यहां पर बैठे देव गुरु बृहस्पति यदि पीड़ित हो जाएं, वही पीड़ित होने की का जो सूत्र है आपको पता है, पाप कर्तरी योग में आ जाएं, वृष, मकर या कन्या में हो, राहु के साथ युक्त हो जाएं, तो जातक का मन सदैव अशांत रहने लगेगा, आय में उसकी कमी हो जाएगी, दाम्पत्य जीवन उसका दुखद हो जाएगा, माता पिता का सुख भी अल्प हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसा जातक घोड़े को चना खिलाए 7 गुरुवार, और यह प्रयोग हर 3 माह पर दोहराता रहे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव, यहां पर देव गुरु बृहस्पति देखा जाए तो कारक होते हैं, और यहां पर यदि पीड़ित हो जाएं
तो पीड़ित पाप कर्तरी योग में आ जाए, वृषभ में हो, मकर में हो, कन्या में हो, राहु के साथ हो, शनि से दृष्ट हो, तो जातक को संतान को लेकर के सदैव दुखी रहना पड़ता है। श्वास जन्य रोग से जातक ग्रसित हो जाता है। आय में उसके कमी, शिक्षा में उसके रुकावट, दाम्पत्य सुख बाधित हो जाता है। ऐसा जातक 7 गुरुवार बेसन के लड्डू ब्राह्मण को मंदिर में जाकर के दान करे और ये प्रयोग हर 3 माह पर दोहराता रहे तो कहीं ना कहीं गुरुजन्य जो पीड़ा है उससे राहत मिल जाएगी। इन 3 भावों के अलावा भी बाकी के कुछ और भाव जहां पर देव गुरु बृहस्पति का पीड़ित होना आपके जीवन काल को कहीं ना कहीं बेहद कमजोर बना देता है, उसकी चर्चा आने वाले दिनों में करूंगा और साथ ही साथ उपाय भी बताऊंगा कि कौन सा उपाय आपको लगातार करना है। तो आप करिए और देव गुरु को अपने ठीक करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है और देखा जाए तो ये चंद्रमा गुरु से षडाष्टक योग में, शनि और राहु की दृष्टि से दृष्ट पीड़ित है। दिन का पूर्वार्ध तो फिर भी आपके लिए ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध आते आते मानसिक अशांति और परेशानी बढ़ने वाली है। कार्यक्षेत्र में भी दिक्कत दिखाई पड़ रहा है। बहुत सचेत रहना है। आज सप्ताह का पहला दिन होगा। कार्यक्षेत्र में बहुत सावधान रहिए। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से सावधानी बरते। कोई नया कार्य बिल्कुल प्रारंभ ना करे। आज सबसे पहला काम करिए, प्रातःकाल ही स्नान आदि से निवृत्त होकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और पहले दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा जल मिला लीजिए और साथ ही साथ उसमें काला तिल और ये भोलेनाथ पर अर्पित करिए। और हाँ, कार्यक्षेत्र में जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि किए गए कार्य का श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होता दिखाई नहीं पड़ रहा। ऊपर से मेहनत के बावजूद वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। समय व्यर्थ जाने वाला है। मानसिक अशांति होगी सो अलग। तो सावधानी बहुत आवश्यक है। पैसा कहीं फंस सकता है। कोई बड़ा निवेश नहीं करना। दिन के पूर्वार्ध में वैसे परेशानी ज्यादा नहीं है, लेकिन परेशानियां दिन के उत्तरार्ध में ज्यादा होंगी। यात्रा से आप बचिए। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है और कोई बड़ा निवेश करने से भी आज आपको बचना है। और सबसे जरूरी बात, जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल नहीं करना, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो वहां भी बहुत सावधानी बरतिए। लेन देन के मामले में बहुत सावधान रहना है। झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो मुश्किल में पड़ेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए आज के दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। मेष की गृहिणियों को भी सावधान करना चाहता हूं। भोजन इत्यादि बनाते समय जरा सचेत रहिएगा। कटना, जलना, इससे संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों को मन ही आपका अशांत रहेगा। मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा। और स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहना जरूरी है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति साधारण है। न तो मैं बहुत अच्छा कहूंगा, न खराब, साधारण है। काम बनेंगे। कार्यक्षेत्र में भी मान सम्मान मिलेगा। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होने वाला है। किसी पुरानी बात को लेकर के उलझन बढ़ने वाली है और उसे सुलझाने का यदि आप प्रयत्न करते हैं तो बात बनने की जगह और बिगड़ सकती है। तो सावधानी बरतिएगा। संबंध में सावधानी से ही आज बात बनने वाली है। सबसे पहले तो थोड़ा भस्म लीजिए और आज भोलेनाथ के ऊपर पहले गंगा जल या जल अर्पित करने के पश्चात भस्म अर्पित करिए। भोलेनाथ पर भस्म अर्पित करने से आपकी परेशानी, गृह कलह या किसी भी तरह के टेंशन या परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको उससे मुक्ति मिलेगी। परिवार के सहयोग और समर्थन के बाद ही कोई बड़ा फैसला करिएगा। अपने नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो विशेष रूप से, व्यापार में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो विशेष रूप से, रोजमर्रा के आपके सभी काम आसानी से बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु भूमि भवन से संबंधित जो कार्य हैं उसमें थोड़ी बाधा आने वाली है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों को और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, लेकिन सफलता आज आपको मिलने वाली है। और खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बाकी ध्यान रखिए, आज वृषभ राशि के जातकों का मूल मंत्र, कहीं भी रहिए बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए।
प्रेम संबंध में आज सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद है, पर फिर भी दोहरा देता हूं कि आज गृहिणियों को भी इस बात का ख्याल रखना है कि गृह कलह की संभावना हो सकती है। दिन के पूर्वार्ध में सावधानी जरूर बरतें। विद्यार्थियों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा, अच्छा रहने वाला है दिन। कोई परीक्षा इत्यादि है तो परिणाम आपके पक्ष में। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। और लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों को सफलता मिलने वाली है, खुशी मिलने वाली है, महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होते दिखाई पड़ रही है। दिन बढ़िया है, दिन मददगार है। जल में गुड़ डाल करके या आपको गन्ने का रस मिल जा रहा है तो गन्ने के रस से आज भोलेनाथ का अभिषेक करिएगा, मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति हेतु। दिन ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सहयोग मिलेगा और यूं समझ लीजिए कि भाग्य का साथ मिल जाने के कारण सभी कार्य आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार से संबंधित कहीं कोई परेशानी नहीं, यदि कोई परेशानी थी तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। पक्ष आपका मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। वाहन जरा सावधानी के साथ चलाइए, चोट चपेट का भय है। और जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। बाकी दिन ठीक है आपके लिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मिथुन राशि के जातक कोई नया कारोबार इत्यादि प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश भी आप करिए। बात कर्क के जातकों की करें तो दिन साधारणतया आपके लिए भी ठीक है। साधारणतया प्लानिंग के साथ काम करना होगा, योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तभी बात बनेगी। मन थोड़ा अशांत रहेगा, मानसिक चिंता रहेगी। संतान पक्ष से चिंता रहने वाली है। एकाग्र होकर के काम करना जरूरी है और इस एकाग्रता को पाने के लिए आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दही अर्पित करिए। भोलेनाथ का अभिषेक दही से करिएगा। और फिर से दोहरा देता हूं, जो भी कार्य करिए पूरी तरह से सोच विचार करके करिए, तभी आज इस दिन का आप लाभ उठा पाएंगे। जिद मत करिए, क्रोध मत करिए। मैं पहले कह चुका हूं, संतान पक्ष को लेकर के चिंता है। गृहिणी है अगर आप तो भी आपको संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी रहने वाली है। दिन का परिणाम कोई बहुत इस मामले में यानी संतति इत्यादि के मामले में बहुत अच्छा नहीं, बाकी ठीक ठाक निकल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। नौकरी में ट्रांसफर पाना चाहते हैं तो ये आप प्रयत्न करिए, इस मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। परंतु कोई बड़ा निवेश ना करें, निवेश करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। जिन लोगों को प्रेम के क्षेत्र में तनाव पहले से ही चल रहा है, मतभेद चल रहा है, उनकी स्थिति ठीक नहीं रहने वाली है। स्थिति और बिगड़ सकती है, तनाव और बढ़ सकता है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो मन लगाइए, मन भटकेगा जरूर पर मन लगाइए और आज भोलेनाथ पर दही चढ़ाइएगा तो चीजें और ठीक हो जाएंगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। सिंह के जातकों की बात करूं तो साधारण रहने वाला है आपका भी दिन और शांति से ही व्यतीत करना होगा। सप्ताह का पहला दिन है, कार्यस्थल पर बहुत सचेत रहिए। आज आपकी शिकायत आपके साथ के लोग भी कर सकते हैं और आपके ऊपर के लोग भी, यानी आज सावधानी जरूरी है। उच्चाधिकारी भी आज आपसे असंतुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहला काम करिए, पहले भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और भोलेनाथ पर शहद अर्पित करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि सबके साथ संबंध थोड़ा मधुर हो। बातचीत में थोड़ी जल्दबाजी करने से बचिए। ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे सामने वाले का मन ही आपसे कट जाए, सामने वाला आपका शत्रु बन जाए। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो यहां पर आपको सफलता अवश्य मिलेगी। हालांकि संतान पक्ष को लेकर के थोड़े चिंतित रहने वाले हैं। नया मोबाइल, वाहन इत्यादि भी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भी रुकिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य को करने के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत सकारात्मक नहीं कहूंगा। गृहिणियों को भी आज सचेत रहना है। आज गृह कलह की संभावना है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें सिंह राशि के जातक। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन का जो परिणाम है वो साधारण ही है आपके लिए और मन लगाना होगा, मन थोड़ा भटकेगा। स्वास्थ्य में भी जरूरी है सावधानी बरतनी। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिए। लकी अंक आपके लिए 7 है, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश ना करें। बात कन्या की करें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आत्मविश्वास देगा आज का दिन और सोचे हुए काम भी आपके पूर्ण होंगे। किस्मत का साथ मिलेगा, योजना आपकी सफल होगी। भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा।
बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके और भोलेनाथ पर अर्पित करिए। 3, 5, 7 कुछ नहीं तो एक ही अर्पित करिए, पर करिए। पारिवारिक जीवन में यदि कोई गलत फहमी है उसे सुधारने की कोशिश करिए। विशेष करके ये प्रयोग करके गृहिणियां, आपके घर में संतान पक्ष से यदि कोई चिंता है, दाम्पत्य जीवन में यदि कोई कलह या परेशानी है, उसे ठीक करने का प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। पुराना विवाद समाप्त हो जाएगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण उससे भी ज्यादा। और हाँ, अपने काम के प्रति ईमानदारी बहुत बनाए रखिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन श्रेष्ठ है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, छोटा व्यापार हो या बड़ा, बढ़िया है। यात्रा भी आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। गृहिणियों के लिए विशेष रूप से अच्छा है दिन, कोई उपहार आपको मिलने वाला है। प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, दाम्पत्य जीवन सुखद। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, आलस्य से बचना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है। लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। और निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए भी दिन ठीक कहूंगा। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई बड़ा निवेश करने का अवसर मिलता है तो अवश्य करिए। दिन महत्वपूर्ण है, इसका फायदा उठाइए। किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। और कहीं किसी तरह की चिंता या परेशानी से जूझ रहे थे, परेशानी है आपके जीवन काल में, आज भोलेनाथ को सफेद पुष्प की माला और विशेष करके धतूरे का पुष्प अगर आपको प्राप्त हो, सफेद धतूरा, वो जरूर आज अर्पित करिएगा। दिन अच्छा है और अच्छा हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर भी आपका दिन मैं बहुत बढ़िया देख रहा हूं। विपरीत का विशेष सहयोग आपको मिलने वाला है। कोई बड़ा कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, बस योजनाबद्ध ढंग से करिएगा। और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, व्यक्ति की विश्वसनीयता अवश्य देख लीजिएगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई टेंशन है वो टेंशन दूर होगी। व्यापार में कर्मचारियों के कारण यदि कहीं कोई परेशानी या टेंशन आ गई है तो वो भी दूर होगी। भागदौड़ में कोई कमी मत रखिएगा, जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए। शाम होते होते आपकी योजना सफल होने वाली है, हर काम आसानी से बनेगा। गृहिणियों के लिए भी दिन ठीक है। जीवन साथी के रवैये से यदि परेशान थी या हैं तो वो दूर हो जाएगा। शादीशुदा जीवन ठीक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दिन ठीक है हर तरह से आपके लिए। और वाहन चलाते समय जरा सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश कीजिए। वृश्चिक के जातकों को सावधान रहने की सलाह देता हूं। मन अशांत रहेगा। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में मानसिक अशांति बढ़ेगी। शाम होते होते मानसिक परेशानी और बढ़ जाएगी। जैसे जैसे चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा, मानसिक परेशानी बढ़ेगी। किए गए कार्य का जो श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होना चाहिए था उसमें बाधा आएगी। ऊपर से कार्य क्षेत्र में भी देखें तो आपके कार्यों पर उंगली उठाने वाले आज विशेष खड़े दिखाई आपको पड़ेंगे। आज आपकी कोई शिकायत कर सकता है, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और आज शिवलिंग पर घी जाकर के अर्पित करिएगा। घी से भोलेनाथ का थोड़ा सा अभिषेक कर दीजिएगा। मान सम्मान में हानि होने से बच जाएगा। और कार्यक्षेत्र में पदोन्नति के लिए यदि प्रयत्नशील थे तो इस प्रयोग से आपको सफलता मिलेगी। मासिक शिवरात्रि ही काम आज अवश्य करिएगा। बाकी जिन व्यापारियों का व्यापार कहीं रुका सा दिख रहा है, आमदनी में कमी दिखाई पड़ रही है, वो भी आज का ये प्रयोग करें, आमदनी में वृद्धि होगी। परंतु बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार वैसे ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि क्रोध के कारण आपके अपने ही आपके साथ संबंध तोड़ लेंगे। और लेन देन के मामले में तो बहुत सावधानी बरतिए। आज निवेश से बचिए। आज गृहिणियों के लिए भी दिन ठीक नहीं कहूंगा। जीवन साथी से मतभेद होने वाला है, जीवन साथी का जरा सम्मान करिए। प्रेम संबंध के मामले में भी साधारण है दिन। और विद्यार्थियों को दिन को अनुकूल बनाने के लिए और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं मन भटक रहा है आपका। और स्वास्थ्य में जिनको गैस व एसिडिटी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का और ख्याल रखें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश नहीं करना। धनु के जातकों के लिए दिन 50-50 है। न बेस्ट कहूंगा न खराब, बीचों बीच का है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आपकी बात से असहमत हो सकते हैं, सावधान रहिए। अपने काम में जरूरत के हिसाब से सुधार लाइए। जरूरत पड़ने पर सलाह लीजिए। दिन मानसिक रूप से आपको भी परेशान करने वाला है। जल में केसर घिस करके और उसी जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। यानी जल में केसर घिस के मिला लीजिए, थोड़ा इत्र मिला लीजिए और भोलेनाथ का इससे अभिषेक करिए। समझ लीजिए आपके जो भी जरूरी खास कार्य हैं वो बनेंगे। आज मासिक शिवरात्रि है, भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिए। व्यापारी वर्ग भी ये प्रयोग करे, व्यापार में लाभ बढ़ेगा। आय की स्थिति और मजबूत होगी। कोई भी काम जल्दबाजी में मत करिए।
नहीं बना बनाया कार्य बिगड़ सकता है। और छोटी छोटी बात पर गुस्सा मत करिए, गुस्सा करने से बचिए, नहीं इससे भी काम बिगड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है, तो सावधानी जरूरी है। और विशेष करके मैं गृहिणियों को सावधान करना चाहता हूं, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद बढ़ने वाला है। प्रेम संबंध में भी कुछ अच्छे आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, नींद की कमी से आज आपको परेशानी, तो वहीं पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। और मकर के जातकों की बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, सफलता प्रदायक। मदार पुष्प की माला या मदार पुष्प आज भोलेनाथ पर अवश्य अर्पित करिएगा, अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। गृहिणियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन पूर्वार्ध उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके द्वारा लिया गया फैसला भी आपको सफलता देने वाला है। मन की बात बस हर किसी से शेयर मत करिएगा। और जो भी जरूरी कार्य कर रहे हैं एकाग्र होकर के करिएगा। समझ लीजिए कि आपके सभी जरूरी काम बनेंगे, सफलता मिलेगी। किसी परिचित से मुलाकात करना हो तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। और सबसे जरूरी बात, जो भी कार्य करिए उसे बीच में अधूरा मत छोड़िए, विवाद से बचने की कोशिश करिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, खर्च पर अपने कंट्रोल रखिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो हर तरह से दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। विपरीत का विशेष सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थी किसी भी तरह के टेंशन या निराशा से जूझ रहे थे तो उससे अभी आपको मुक्ति मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। कुंभ के जातक भी निवेश करें, दिन अच्छा है। सभी आपके इच्छित कार्य बनते दिखाई पड़ रहे हैं। थोड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। आपके ज्यादातर कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए, फायदे में रहेंगे। आज सभी कुंभ राशि के जातक पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें, उनसे प्रार्थना करें। बाकी दिन अच्छा है आपके लिए। व्यापार में अच्छा रहने वाला है, लाभदायक रहने वाला है दिन। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अनुकूल है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए केसरिया है। निवेश अवश्य कीजिएगा। मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। भाग्य आपके साथ है, यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपके लिए श्रेष्ठ, काम के प्रति जोश बना रहेगा। और जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज भोलेनाथ का विशेष करके प्रातःकाल पंचोपचार आपसे पूजन आज आपको करना चाहिए। जो भी आपके पास, वैसे तो मैं कहूँगा षोडशोपचार करिए, नहीं है तो कम से कम पंचोपचार, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आज भोलेनाथ पर अवश्य अर्पित करिए। और साथ ही साथ भोलेनाथ के सम्मुख शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ या उनको श्रवण अवश्य करिए, फायदा रहेगा। ऑफिस या फील्ड वर्क अच्छा बीतेगा दिन। भोलेनाथ की कृपा, आज मासिक शिवरात्रि है, ये प्रयोग करके जाइए। अधिकारी वर्ग भी आपसे खुश रहेंगे। आमदनी में वृद्धि की योग है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई पुराना विवाद इत्यादि था उससे मुक्ति मिलेगी। नकारात्मक सोच खुद पर हावी मत होने दीजिए। और सामने वाले से बहुत अपेक्षा मत रखिए। जो चाहिए खुद के भरोसे कदम बढ़ाइए, सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। गृहिणियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, किसी उतार चढ़ाव से जूझ रहे थे तो मुक्ति आपको मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।